हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई चिकित्सक हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करते हैं और अपनी उत्कृष्ट सेवा ज़रूरतमंद मरीजों को प्रदान करते हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों का बड़ा राहत होता है। ऐसे चिकित्सकों की सेवा कार्यों का प्रशंसा भी जरूरी है। ऐसे ही एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य को अपने चिकित्सीय अनुभव से अंजाम दिया है यहाँ के ऑर्थोपेडिक विभाग के एक चिकित्सीय टीम द्वारा। हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के एक चिकित्सीय टीम द्वारा एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया गया है। अमूमन यह ऑपरेशन न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा किया जाता है और महानगरों के निजी अस्पतालों में ऐसे ऑपरेशन के 2-3 लाख रुपए खर्च होता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे ऑपरेशन का होना चिकित्सकों की बड़ी उपलब्धि है। साथ ही ज़रूरतमंद मरीजों के लिए नई उम्मीद की किरण भी प्रस्फुलित होती है। चिकित्सकों के ऐसे सेवा से ज़रूरतमंदों को अपने जीवन को सामान्य बनाने की एक नई आस भी जागती है। सरकारी अस्पताल के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। इधर इस जटिल ऑपरेशन से प्रभावित होकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने चिकित्सकों की इस पहल की सराहना की और शनिवार की सुबह वह खुद हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थो ओटी पहुंचकर इस ऑपरेशन में शामिल चिकित्सीय टीम के सभी डॉक्टरों और सहयोगियों के साथ अस्पताल प्रबंधन के उपाधीक्षक को शाल ओढ़ाकर और पुष्प भेंट कर उनका सम्मान किया और हौसला बढ़ाया। सांसद मनीष जायसवाल पहले जनप्रतिनिधि हैं जो सरकारी अस्पताल के हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और जरूरतमंद मरीजों के स्वार्थ सदैव तत्पर रहते हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं तो यहाँ हुए अच्छे कार्यों की खूब सराहना भी करते हैं। इससे पहले भी सदर अस्पताल में जब जुगाड़ तकनीक के सहारे शल्य चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार और उनके सहयोगी टीम ने एक ज़रूरतमंद मरीज का ट्यूमर युक्त हाथ का सफल सर्जरी किया था, तब भी हॉस्पिटल पहुंचकर चिकित्सकों का सम्मान उन्होंने किया था। देखिए, एक कठिन ऑपरेशन जिसके लिए हॉस्पिटल तैयार नहीं था, उसके बावजूद भी परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम ने जो प्रयास किया, ये जो रीढ़ का हड्डी है उसके टूट जाने के बाद नॉर्मली इसका ऑपरेशन हजारीबाग तो छोड़िए, रांची में भी होना थोड़ा कठिन ही रहता है। और अमूमन देखा जाता है कि जो न्यूरो के जो सर्जन होते हैं वही लोग, या स्पाइन का जो सर्जन होते हैं वही लोग इसको टच कर पाते हैं। तो किसी ऑर्थोपेडिक यूनिट के द्वारा ये किया जाना ये अपने आप में बहुत कल्याणकारी है। और ये जो ऑपरेशन यहाँ पर हुआ इसका कॉस्ट बहुत कम था। अगर यही बाहर जाकर के अगर कराया जाता तो 7-8-10 लाख रुपए से कम का खर्चा इसमें नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ऑर्थो टीम के लिए। लोगों को अब विश्वास होगा सरकारी। मैं एक बात और आपको जोड़ दूं कि ऑर्थो टीम बोलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा ऑर्थो का जो डिपार्टमेंट है इस सदर अस्पताल का वो सुधर गया है। आज भी वो कलंकित है। अपने जो इम्प्लांट्स होता है उसको बेचने के लिए आज भी कलंकित है। लेकिन चुनिंदा डॉक्टर्स हैं जो कि सेवा के भाव से इस काम को कर रहे हैं। मतलब मेरे स्टेटमेंट को अदरवाइज मत ले लीजिएगा कि हम पूरे यहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को यहाँ पर हम सर्टिफिकेट दे के जा रहे हैं कि अच्छा काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी ये कलंकित है ये डिपार्टमेंट। इम्प्लांट्स बेचने के नाम पर, इम्प्लांट्स के नाम पे लोगों को ठगने के नाम पर आज भी कलंकित है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने, चुनिंदे डॉक्टर्स ने और चुनिंदा उनकी स्टाफ ने, जो उनकी टीम ने एक बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर किया। इसीलिए आज हम लोग इनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। इनका हौसला बुलंद करने के लिए उपलब्ध हैं कि ताकि आगे भी ऐसा ही काम करते रहें और गरीबों को जो है वो राहत मिल सके। एक सवाल था कि क्या लोगों में विश्वास वापस आ सकता है सरकारी अस्पतालों के लिए? देखिए, ये आपका कहना हो सकता है। आज भी इस अस्पताल का फुटफॉल 1000 से ज़्यादा है प्रतिदिन, तो लोगों में विश्वास की कमी नहीं है। लेकिन सेटअप जो है वो किसी न किसी रूप से, चाहे आप ये कहिए कि लोग आते हैं उनको रेफर कर दिया जाता है बिना वजह के, या जो भीड़ है, साधन उतना नहीं है, तो उसको लेकर के जो परेशानियां होती हैं उसको लेकर के अस्पताल के बारे में प्रश्न उठते रहता है कि भाई ये नहीं हुआ। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो झारखंड के तमाम जो सदर अस्पताल हैं उनमें से ये एक बेटर फंक्शनिंग हॉस्पिटल्स में से है। और तभी जब लोगों का आस्था है तभी 1000-1200 लोग प्रतिदिन यहाँ पर ओपीडी में आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप नीचे चल करके देख सकते हैं कि कितना भीड़ भाड़ आज भी है। डिलीवरीज के मामले में आज भी
हजारीबाग का सदर अस्पताल जो है नॉर्मल डिलीवरीज के लिए जाना जाता है। अभी आप प्राइवेट में अगर आप जाएंगे तो 70-30 का रेशियो रहता है। 70 जो है सी सेक्शन है जिसको सिजेरियन बोलते हैं, उससे डिलीवरीज होती है, 30% नॉर्मल होता है। सदर अस्पताल में ये केस बिल्कुल रिवर्स है, 70% जो है वो नॉर्मल होता है, 30% ही सी सेक्शन यहाँ पर कराया जाता है। तो कुछ कुछ विशेषताएं हैं, संघर्ष है, लेकिन इसी संघर्ष के बीच में जो जब अस्पताल अच्छा करेगा तब तक हम लोग अच्छे के लिए भी खड़े रहेंगे, और जब कोई कमी रहेगा या कोई समस्या रहेगी उसके लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे। पूरा ऑपरेशन ये पेशेंट एक्सीडेंट के बाद इसका रीढ़ का हड्डी दब गया था, जिसके वजह से वो चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ था। हम लोग फिर उसके बाद जब उनका जांच वाँच हुआ तो हम लोग प्लान किए ऑपरेशन करने के लिए, और इसमें पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन बोलते हैं इस ऑपरेशन को, वो हम लोगों ने पिछले ओटी में अपने किया। कितना समय लगा उसको ऑपरेशन करने में? 2 से 2.5 घंटा के आसपास का समय लगा। अमूमन देखा जाता है कि प्राइवेट में अगर ये ऑपरेशन किया जाता तो क्या खर्च लगता, और यहाँ सरकारी हजारीबाग में तो नहीं होता है, और रांची में स्पाइन सर्जन लोग करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और रिम्स में ये सुविधा होती है। हजारीबाग में पहली बार ऐसा ऑपरेशन हुआ? हजारीबाग में पहले। कितनी बड़ी उपलब्धि है सर ये हजारीबाग के लिए, या हजारीबाग की मेडिकल व्यवस्था के लिए आप मानते हैं? ये तो हमारा काम है करना। अब ये तो बाकी लोग बताएंगे कि कितना बड़ा उपलब्धि है, हमारे लिए तो काम करने वाला चीज़ है, हम लोग कर रहे हैं। कितना मुश्किल आया इसका मुँह करने में? मुश्किल नहीं आया, बहुत